Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start General Mathematics paper first, BSc third year. टीचर नेम राहिला इकबाल। और बुक जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो है मैथमेटिकल मेथड, इल्मी किताब खाने की बुक है, ठीक है। और लाहौर बाज़ार, ठीक है, वहाँ से आपको ये इजीली यहाँ बुक सेंटर से भी मिल जाएगी। ये बुक आपने इसमें इस पेपर में इस चैप्टर में इस्तेमाल करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर के 3 सेक्शन हैं, ठीक है। पहले सेक्शन में हमने कैलकुलस की बुक पढ़ी है और दूसरे सेक्शन में वहाँ हमने पहले 6 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब ये 7 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का, ठीक है जी। और इस चैप्टर का नाम जो है ये हमारा है इन्फिनिट सीरीज़। इन्फिनिट सीरीज़ में हमने जो पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि आपके पास कंसेप्ट बन जाए। सबसे पहली डेफिनेशन है आपके पास सीक्वेंस की। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि ए सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सच अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड अ इन्फिनिट सीक्वेंस। यानी क्या मतलब, डोमेन क्या चीज़ होती है? जो सेट एक्स होता है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो सेट वाई होता है उसको हम रेंज कहते हैं। सीक्वेंस क्या चीज़ है? फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सी होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सोन एन तक, इन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है इफ़ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट क्या होगा? जिसमें हम नंबर काउंट कर सकें, यानी 1 से लेके n तक जो है वो क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या चीज़ है, इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास क्या है? 1 2 3 4 अप टू सोन, यानी चलता जाएगा। अगर तो हमने उसको लिमिटेड करना है तो लिमिटेड करने का मतलब क्या है कि हम वैल्यूज़ को फिक्स कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 से लेके n तक, तो 1 से लेके n तक का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट सीक्वेंस होगा। सेकंड इसकी क्या है? इफ़ द रेंज, रेंज जैसे मैंने आपको बताया कि सेट जो है x वैल्यू जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जो y वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी क्या मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास फंक्शन जो है f इज़ अ फंक्शन हो, कैसे? x से लेके y तक, x से लेके y तक है, तो x जो है वो क्या होगा? डोमेन होगा और y उसका क्या बनेगा? रेंज बनेगा। तो हम रेंज का क्या कंसेप्ट ले रहे हैं कि इफ़ रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। रेंज का मतलब क्या कि y सेट जो है वो हमारा क्या हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? रियल सीक्वेंस है। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड जो है पॉइंट वो क्या है? इफ़ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज़ अ सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं c के साथ। c जो है वो किसके इक्वल होता है? x प्लस अयोटा y के। अब x क्या चीज़ है? रियल नंबर है, और y क्या चीज़ है? इमेजिनरी है। जिस नंबर के साथ अयोटा आ जाएगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? इमेजिनरी है। हम क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? इफ़ द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज़ अ सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है वो क्या हो? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो जाए। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों शामिल होंगे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसे सीक्वेंस को जिसकी रेंज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर हो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। फोर्थ वन में हम क्या बता रहे हैं कि अगर a जो है वो सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है? n से लेके r तक। n क्या चीज़ है? सेट ऑफ रियल नंबर है।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n जो है, और r क्या चीज़ है, सेट ऑफ रियल नंबर है। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, एक सीक्वेंस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर तक। तो कैसे होगा, a इंटू एक्स, एक्स कहाँ से आया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या चीज़ है, एक्स, एक्स क्या चीज़ है, डोमेन है। और रेंज क्या चीज़ है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो किसके बराबर है, n स्क्वायर के। तो इसको जब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो हमने क्या करना है, x की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। फ़र्ज़ करो सबसे पहले हमने 1 पुट कर लिया, तो 1 x n की जगह क्या करेंगे, 1 करेंगे, x की जगह भी 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या होगा, 1 ही होगा। जब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, अप टू सोन ऐसा चलता जाएगा। तो a1 जो है वो 1 हो जाएगा, a2 जो है वो 4 हो जाएगा, a3 जो है वो 9 हो जाएगा, अप टू सोन। तो ऐसे सीक्वेंस की हम वैल्यूज़ लेके और उस सीक्वेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या चीज़ है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्ज इफ़ द nth टर्म ए एन, nth टर्म क्या चीज़ है, ए एन है, अप्रोचेस टू द डेफिनेट नंबर ऑफ n, दैट इज इंक्रीजेस विदाउट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है कि हमने उसके ऊपर कोई फिक्सेशन नहीं की हुई। इफ़ द सीक्वेंस ए एन हैज़ लिमिट, लिमिट को हम किससे डिफाइन करें, एल से, देन इट्स मीन दैट ए सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट है एंड हैज़ अ लिमिट एल। यानी क्या मतलब इसका, कि हमने एक सीक्वेंस सपोज किया है, हम कहते हैं कि ए एन जो है वो सीक्वेंस है, और ए एन की लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, वो एन एल के बराबर है। तो उस सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ए एन जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और उसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, एल है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या चीज़ है, ए सीक्वेंस does not have a definite number as its limit is called a divergent sequence। ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई लिमिट ना हो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। जिस सीक्वेंस की यानी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, उसका कोई आंसर ना आए, अनडिफाइंड हो जाए, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और जिसकी लिमिट यानी कोई वैल्यू आ जाए, आंसर आ जाए, बेशक वो ज़ीरो ही क्यों ना आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है ताकि जब हम इसकी एक्सरसाइज और इसकी एग्जांपल्स वगैरह करें तो हमारे लिए आसानी हो। टू सीक्वेंसेस, हम सीक्वेंस के नाम दे रहे हैं, 2 सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ए एन है, दूसरा हमारे पास क्या है, बी एन है। आर सेट टू बी इक्वल इफ़ ए एन इज इक्वल टू बी एन, इफ़ ए एन इज इक्वल टू बी एन। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 सीक्वेंस किस वक्त बराबर होंगे, जब पहला सीक्वेंस जो है वो दूसरे सीक्वेंस के बराबर होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि ए एन एंड बी एन आर द कन्वर्जेंट सीक्वेंस सच दैट ए एन जो है वो ए एन की वैल्यूज़ जो हैं वो ए को कन्वर्ज करेंगी, और बी एन की वैल्यूज़ जो हैं वो बी को कन्वर्ज करेंगी। एंड सी इज़ अ कांस्टेंट, देन द लिमिट ऑफ सी, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही बाहर आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। सेकंड डेफिनेशन कि अगर आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ आपके पास कोई कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और सीक्वेंस ए एन पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो वो लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है कि वो सीक्वेंस है। ठीक है, आगे ये सारी डेफिनेशंस जो नेक्स्ट पेज पे आपकी दी हुई हैं, इनको आपने क्या करना है, एक नज़र देख के आना है, इसको आप दिमाग में बिठा के जो मैंने पढ़ाई हैं उनको आपने याद कर लेना है,
ताकि जब हम पढ़ें तो वो हमारे लिए आसान हो जाए और हमारी समझ जो है वो आसानी से आ जाए। ठीक है जी, ओके, अल्लाह।